हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन। इससे पहले हम मध्य प्रदेश 1956 तक क्या स्थिति रही थी उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। और उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखे होंगे। और जो व्यक्ति नया व्यक्ति है भाई है, उसने वो व्यक्ति उन्हें नहीं देखा है तो भाई प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से सुविचार के साथ में कि शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो आंतरिक गठन के अंतर्गत कौन से जिले का निर्माण कब हुआ, ठीक है भाई, किस समिति की सिफारिश पर हुआ, ये सारी की सारी जाने किस जिले से अलग होकर के नया जिला बनाया गया, इनके बारे में भी हम जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज का टॉपिक रहने वाला है ये कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, इससे संबंधित कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, इससे जो प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। कौन से संविधान संशोधन से संबंधित ये विधेयक था, ये भी पूछा जा सकता है। इस टाइम पे देश के राष्ट्रपति कौन थे, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, है ना, मुख्यमंत्री कौन थे, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारी की सारी चीजें इनसे पूछी जाती है। तो हम आज इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा ये रहेगा कि 1 नवंबर 1956 के बाद और उससे पूर्व नहीं सॉरी, यहाँ पे 56 नहीं, यहाँ पर 2000 है। देखिएगा थोड़ा सा, ये यहां तक देखेंगे कि 1 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश का क्या कॉन्सेप्ट था उसको देखेंगे, कौन कौन से डाटा है, और उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, उन दोनों को कंपेयर करते हुए हम दोनों को देखने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भाई प्लीज वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस, हमने कहा ना भाई, पेशेंस जरूर बनाए रखें, क्योंकि ये डाटा जो मैं तैयार करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, है ना, ऐसा करने के लिए मुझे थोड़ा सा तो प्रयास करना ही पड़ता है। और ऐसा डाटा आपको जल्दी कहीं मिलेगा भी नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। आप कई यूट्यूब चैनल के वीडियो भी देख लीजिएगा, शायद आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहें भाई। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो मैंने मैप बनाए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के मैप आप जान ही रहे होंगे, है ना। देखिए भाई, तो सबसे पहले 1956 के बाद पहली बार क्या होता है, 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश में 2 जिलों का निर्माण होता है। इससे पहले आपको पता हो, जब हमारा गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो उसमें उस समय पर 43 जिले थे और कुल मिलाकर के 9 संभाग थे। तो 43 जिले हैं, देखिएगा भाई, उस है ना 56 तक। लेकिन 72 में 2 नए जिलों का निर्माण होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1972 में कौन कौन से 2 जिले बनाए गए थे। तो उसमें से एक जो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ का जो जिला है, ये हमारा था भोपाल। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। और एक जो ये जिला है, ये वर्तमान छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, इसको हम बोलते थे राजनांदगांव। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, कि 1972 में कौन कौन से जिले बनाए गए थे। तो पहला जिला बनाया गया था भोपाल और दूसरा बनाया गया था राजनांदगांव। ठीक है भाई, भोपाल मैंने बताया था राजधानी बनने से पहले, सॉरी जब राजधानी बना उस टाइम पर जो हमारा ये भोपाल है, उस टाइम पे जिला नहीं था, है ना, वो सिर्फ सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। लेकिन फिर भी उसे राजधानी बना दिया गया था किन्हीं कारणों से, है ना भाई। इसी प्रकार जो दूसरा जिला बनता है वो है राजनांदगांव, जो कि वर्तमान में आज छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो सिर्फ आपको 72 में 2 जिलों के नाम याद रखना है, किस किस जिले से बने थे, तो मैंने आपको भोपाल का बारे में बता दिया है। आगे की बात करते हैं, ये है 26 मई 1998। देखो भाई, ये है ना 26 मई 1998 को एक समिति जो है, जिसका नाम है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इससे पूछा जाता है। देखिए भाई, आप काउंट करते रहिए। अब 43 जिले थे, 2 और बन गए, तो 45 में और आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे एक समिति का नाम का होता है, जिसका नाम होता है BR दवे समिति। देखिए भाई, इस समिति की जो रिपोर्ट है, देखो समिति का गठन तो भाई 1982-83 में होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। देखो भाई, जब आपसे गठन पूछा जाए इस समिति का, तो ये जो गठन होता है इसका 1982 से 83 के बीच में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना भाई। लेकिन ये जो समिति है अपनी सिफारिश कब देती है, तो मई 19
98 के आसपास यह समिति अपनी सिफारिश देती है। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर देखिए भाई मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न क्या बनेगा देखिए भाई, बी आर दवे, कहीं कहीं दुबे भी देखने को मिलता है, परेशान मत होइएगा। तो बी आर दवे समिति का गठन कब हुआ, पहला प्रश्न बनेगा। तो 1982-83 में गठन हुआ था। सिफारिश कब देती है, तो मई 1998 के आसपास देती है। और इसकी सिफारिश के आधार पर ही मध्य प्रदेश में, तत्कालीन मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन हो जाता है, जिसमें से वर्तमान में 4 जिले आज भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हैं, और जो 6 जिले और बने थे वो वर्तमान के छत्तीसगढ़, जो आज के छत्तीसगढ़, उसमें शामिल हो चुके हैं। तो हम वो 6 जिले नहीं देखेंगे, सिर्फ हम जो आज हमारे मध्य प्रदेश में 4 जिले शामिल हैं उनके बारे में जान लेंगे, कौन कौन से वो जिले हैं। तो सारी की सारी चीजें मैंने बोला आप मैप से देखिएगा, आपको चीजें याद हो जानी है। ठीक है भाई, देखिएगा। तो इस समिति की सिफारिश पर, बी आर दवे समिति की सिफारिश पर जो 4 जिले, 10 जिलों में से 4 हमारे मध्य प्रदेश में है, वो ये है। देखो भाई, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम है डिंडोरी। ठीक है भाई, आपसे पूछा जाए कि डिंडोरी जो है वो जिला कब बनता है, तो 26 मई 1998 को। दूसरा जिला है, ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है कटनी। ठीक है भाई, कटनी भी 98 में जिला बनता है। इसके बाद देखिए भाई, ये जो आप जिला देख रहे हैं इसका नाम है भाई बड़वानी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है श्योपुर। अब कौन किससे किससे काट के बनता है मैं यही बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर टोटल 10 जिलों का गठन होता है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 जिले ही वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। पहला है डिंडोरी। ठीक है भाई, डिंडोरी जो कि वर्तमान में जबलपुर संभाग में पड़ता है, ये मंडला जिले से काट के बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, किससे अलग करके बनाया गया था, तो मंडला जिले से अलग करके बनाया गया था। दूसरा जिला बनाया गया था कटनी। ठीक है भाई, एक डेट भी याद रखिएगा, 26 मई 1998 को जिला का गठन होता है। ठीक है भाई, तो कटनी जो है वो जबलपुर जिले से काट करके बनाया जाता है। पूछा जाता है कि कटनी के मूल जिले का नाम क्या था, तो जबलपुर था। अगला जो जिला आता है बड़वानी, जो पश्चिमी निवाड़ यानी कि जो खरगोन वाला इलाका है, यानी खरगोन जिला है, खरगोन जिले से निकाल करके एक नया जिला बना जाता है जिसका नाम है बड़वानी। और इसके बाद जो श्योपुर है वो मुरैना से काट के बनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ रखिएगा कि श्योपुर के मूल जिले का नाम क्या था, तो मुरैना था। और ये जिला कब बनता है, तो 26 मई 1998 को जिला बना जाता है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है सिर्फ और सिर्फ इससे बी आर दवे समिति के संबंध में। ठीक है भाई, तो आई होप आपको चीजें भी थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं। और ये मैंने बोला ना, सारी की सारी चीज आपको मैप से देखना है, क्योंकि मैप से जब आप देखते हैं, तो मैंने अभी जो आपसे बोला है कि इस शिक्षा क्या है, शिक्षा में सिर्फ आपको ध्यान की जरूरत होती है, रटने की जरूरत नहीं होती है। तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और साथ ही साथ थोड़ा सा चीजों को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो अगला जो टॉपिक है, यानी अगला जो हमारे समिति है जो नई सिफारिश देती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा भाई, इसको मैं हटा देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो भाई, अगली जो समिति है, देखिए, है ना। अब देखिए भाई, आप समझ रहे होंगे, कुल मिलाकर के हमने पहले, मैं आपको काउंट करवा दूंगा यहाँ पर बाद में। देखिएगा, तो अभी तक यहाँ पर 4 जिले हैं मध्य प्रदेश में हमारे, जो हमने अभी पढ़े हैं, बाकी 6 वहां पर थे। इसके बाद ये जो समिति है यहाँ पर देख रहे हैं, देखिएगा, एक समिति है यहाँ पर सिंहदेव समिति। ठीक है ना भाई, सिंहदेव समिति, इसका जो गठन होता है भाई, देखिएगा भाई, 1988 में गठन होता है, लेकिन गठन अलग होता है, देखिए गठन होता है। और ये जो अपनी सिफारिश है वो देती है जून 1998 में। और इसी सिफारिश के आधार पर 6 जुलाई को तत्कालीन मध्य प्रदेश में, है ना भाई, आज 6 नए जिलों का गठन किया जाता है। मैंने क्या कहा, देखो भाई, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर जिसका गठन 1998 को 88 में होता है, सॉरी। और ये अपनी जो सिफारिश है, सॉरी यहाँ पर 98 है ना भाई, 98 में देती है सरकार को, राज्य सरकार को। जून 1998 में अपनी सिफारिश देती है। और इसी सिफारिश के आधार पर तत्कालीन मध्य प्रदेश में 6 नए जिलों का गठन किया जाता है, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में आज भी शामिल हैं और बाकी के 3 छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैंने बोला ना, भारत मध्य प्रदेश से विभाजन कर दिया गया है 1 नवंबर सन 2004 को। तो हम उन 3 जिलों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है, पूछा जाता है कि 6 जुलाई को 1998 को कितने जिले का गठन किया गया था, तो 6 जिले का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था।
वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं जो बने थे, तो वर्तमान में केवल 3 जिले शामिल। अब वो जिले कौन कौन से हैं, उसका मूल जिला कौन था, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए भाई, तो यहाँ पर जो आप ये जिला देख रहे हैं ना, इस जिले का नाम है नीमच। अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा भाई, क्योंकि यहाँ से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नीमच जिले का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो वो था सहदेव समिति से। ठीक है ना भाई, सहदेव समिति की सिफारिश पर। दूसरा पूछा जाएगा कि नीमच जो है वो किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो आप याद रखिएगा मंदसौर। क्योंकि देखिए नीमच ऊपर है, उसके जस्ट नीचे आप जो जिला देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो नीमच, यहाँ पर ये मंदसौर जिला पड़ता, तो मंदसौर को काट कर ही नीमच जिले का गठन किया गया था। तो प्लीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये जो आप जिला यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम है भाई हरदा। ठीक है, क्या नाम है, हरदा। और हरदा जिले का गठन भी इसी 6 जुलाई 1998 को होता है सहदेव समिति की सिफारिश पर। और हरदा जिले को होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि हरदा जिले का जो गठन है वो किस जिले से अलग करके किया गया था, तो वो है होशंगाबाद। आई होप आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो रही होंगी। और प्लीज भाई, यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये जो सारी जानकारी है जो उपयोगी है आपके साथियों तक भी पहुंच सके। तो आप क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, तो देखो मैंने क्या कहा, हरदा जिले का जो गठन होता है वो सहदेव समिति की सिफारिश के आधार पर होता है, और इसका जो गठन है वो होशंगाबाद जिले से काट के किया जाता है। तो ये थे 2 जिले हो गए। तीसरे जिले की बात करते हैं भाई। देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका नाम है उमरिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए भाई, देखिए यहाँ पर है ना, ये उमरिया लिखा हुआ है। उमरिया जिले का भी गठन इन्हीं के साथ में होता है 6 जुलाई 1998 को, है ना भाई। और इसका गठन किस जिले से अलग करके किया जाता है, तो वो है शहडोल। ये भी आप याद रखिएगा। देखो मैं यहाँ पर सारी बातें लिखता नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा आप लिखते चलिए, जरूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। किस जिले से अलग हुआ था, मैं भले नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप जरूर लिखिएगा कि उमरिया जिले का गठन किस जिले से अलग करके किया गया था, वो है शहडोल जिला। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो सहदेव समिति है, सहदेव समिति की सिफारिश के आधार पर भी कुल मिलाकर के 6 जिलों का गठन किया जाता है। तो आप देखिएगा टोटल जो जिलों की संख्या, पहले हमारे पास 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, 43 जिले थे। आगे चल के 2 जिले और बनते हैं इस प्रकार से, तो जिलों की संख्या हो जाती है 50। इस प्रकार 26 मई 1998 को 10 जिले बनते हैं, और आगे चल के जुलाई 1998 में 6 जिलों का गठन और किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 3 2 5 1 6 5 11 4 5 और 1 6, इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर के 61 जिले हो चुके हैं। कब तक, 1 नवंबर सन 2000 तक हमारे पास कुल मिलाकर के, सॉरी अक्टूबर की बात करें 31 अक्टूबर है ना, बाकी 1 नवंबर को तो इसका अलग अलग विभाजन ही हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। और जब आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के कितने जिले थे, तो 61 जिले थे। ठीक है भाई, अभी मैं बताने वाला हूँ। 61 जिले थे, तो अब आके हमारे पास 61 जिले हो चुके हैं। कब तक, 6 जुलाई 1998 तक। तो यहाँ तक की बात आपको प्लीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के मैंने बताया विभाजन हो जाता है। तो विभाजन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। और विभाजन क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, तो देखिए भाई थोड़ा सा मैं यदि आप मेंस, आप कोई व्यक्ति आप में से कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने के क्या कारण थे, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज याद रखिएगा, मैं आपसे कारण कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर था पहले छत्तीसगढ़ था, है ना, मैप में आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इस तरीके से देखिए भाई, जो आप मैप देख रहे हैं ना, इसमें डॉट में बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से हमारा ये छत्तीसगढ़ बना हुआ था पहले, इस तरीके से, है ना भाई। तो कारण क्या थे कि हमको इसको अलग करना पड़ा, तो कारण क्या होते हैं आप जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है प्रशासनिक कारण, क्योंकि भाई देखिए हमारे जो राज्य की राजधानी कहाँ पर है भाई, भोपाल, मतलब कुछ यहाँ टाइप से, है ना, यहाँ पर राजधानी पड़ती है ना, कैपिटल पड़ती है हमारे राज्य की भोपाल। और यहाँ से यहाँ तक भाई शासन करने में थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है ना भाई। और जो भी योजनाएं हैं सरकार की, जो भी प्लान्स हैं, है ना, जो भी चीजें हैं, यहाँ तक उनका सही तरीके से जो है फायदा है लोगों को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ की जो जनता है स्वाभाविक है भाई सवाल करेगी और विद्रोह भी करेगी, उसे मौका मिलेगा। तो होता भी यही है आगे चल के भाई, प्रशासनिक कारणों के चलते भी यहाँ का विभाजन करना पड़ता है। तो पहला कारण तो यही हो जाता है।
दूसरा कारण क्या होता है विभाजन करने का? तो दूसरा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है। ठीक है भाई, आप जानते हैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में है ना, बहुत सारे बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। इन खनिज पाए जाने के कारण भी, वन संपदा पाए जाने के कारण भी यहाँ का जो पर्याप्त आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही थी, है ना भाई, आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही थी। इसका ये भी एक कारण रहा कि इस छत्तीसगढ़ को हमें बाद में अलग करना पड़ा, है ना। तीसरा जो कारण रहेगा वो राजनीतिक कारण रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के नेताओं के कंपेयर में अपने आप को हो सकता है कम आंक रहे हों और उनके चलते उनको लगता हो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो राजनीतिक कारण भी कुछ बना और भाई अंततः इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। और भी कारण जैसे कि आपसे लिखने को आ जाए तो नक्सलवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या रही होगी। और तीसरा जो चौथा कारण नक्सलवाद आप लिख सकते हैं, और पांचवा कारण में आप लिख दीजिएगा यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है, ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल एरिया ज्यादा है ना, आप जानते हैं। तो ट्राइबल एरिया ज्यादा होने के चलते यहाँ से उनकी जो सांस्कृतिक एक रूपता है वो बनाने में भी थोड़ा सा समस्या रही होगी। तो इस कारणों से भी मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन कर दिया जाता। तो आई होप आपको कारणों के बारे में समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आप जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए अब मैं बात करता हूँ इससे संबंधित फैक्चुअल चीजें कौन कौन सी हैं, और है ना, क्योंकि देखो भाई आप जानते हैं किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन यदि हमें करना होता है तो उसके लिए हमें संसद यानी कि हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा कहता है अनुच्छेद नंबर 3। आप भली बात ही जानते होंगे जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसी को ध्यान, उसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए एक विधेयक लाया जाता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000। ये एक विधेयक लाया जाता है और इस विधेयक को देखो अलग अलग तारीख को कहीं लोकसभा में, राज्यसभा में पूछ लिया जाए तो डेट याद रखिएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में। ये जो विधेयक है लोकसभा में कब प्रस्तुत होता है, तो वो 25 जुलाई। ठीक है भाई, आपसे क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है कहाँ भाई, लोकसभा में। ठीक है भाई, ये पूछा जाए आपसे तो ये लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 25 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है। पारित कब होता है यहाँ से, तो हो जाता है भाई 31 जुलाई को क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। ये भी आपसे थोड़ा सा डेट है यदि पूछ ले तब के लिए आप ज्यादा दिमाग में परेशान नहीं होइएगा। देखिएगा अगला क्या होता है, राज्यसभा से कब पारित होता है भाई, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा से पारित होता है ये, देखिएगा भाई 9 अगस्त, सॉरी देखिएगा भाई जुलाई हो गया, अगस्त, हाँ 9 अगस्त, हाँ 9 अगस्त को क्या होता है, राज्यसभा से भी ये वाला जो विधेयक है क्या होता है, वो पारित हो जाता है। अभी मैंने विधेयक लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, लेकिन जिस टाइम पे मैं अभी बताऊंगा कि राष्ट्रपति, देखो भाई जो प्रेसिडेंट है, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जो है, इस पर जो अपनी स्वीकृति दे देते हैं वो 25 अगस्त को अपनी क्या दे देते हैं, इस पर स्वीकृति दे देते हैं। और यही जो विधेयक है क्या बन जाता है, बाद में अधिनियम बन जाता है। देखिए भाई ये कुछ इससे संबंधित डेट्स थी, और इससे संबंधित और कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो देखो भाई क्या होता है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक सन 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया जाता है, तो 25 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है और 31 जुलाई को वहां से पारित करके राज्यसभा को भेज दिया जाता है। राज्यसभा इसे 9 अगस्त को पारित कर देती है, सन 2000 की बात ही है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को पारित कर देती है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर 25 अगस्त सन 2000 को इसमें अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। अब यहां से प्रश्न जो बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आप बताइए कि जिस समय मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन किया गया उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा भाई जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं उनके नाम के बारे में मैं बता देता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। 2-4 प्रश्न महत्वपूर्ण, देखिए भाई, देखिए तो देखिए KR नारायण, ये यहाँ के कौन है भाई, तत्कालीन जब हमारा मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से विभाजन हो रहा है उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो KR नारायण जी है, पहला प्रश्न। दूसरा पूछा जाता है कि PM कौन था, यानी कि प्रधानमंत्री कौन था, तो देखिएगा प्रधानमंत्री थे भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए भाई ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है ना भाई, तो ये आप चीज को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश के CM कौन था उस टाइम पे, समझिएगा बात को। जो भी मैंने कहा ना, मैं ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा जहां जो भी संभावना हो सकती है यहाँ से पूछने की, मैं सारे प्रश्नों को अपनी तरफ से कवर करने का प्रयास करूंगा। सो प्लीज आप थोड़ा सा वीडियो में पेशेंस बना रखें। तो यहाँ आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो भाई हटा देता हूँ इसको, मैं CM के बारे में बताने वाला था। देखिए भाई थोड़ा सा
दो तो मैं बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण जी थे, और प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अब समझते हैं, देखो उस समय मध्य प्रदेश का CM कौन था, यानी कि मुख्यमंत्री कौन था, ये भी पूछा जा सकता। तो ये कौन थे भाई, दिग्विजय सिंह। ये उस समय क्या थे, मध्य प्रदेश के CM थे। और राज्यपाल कौन था, ये यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ये पूछा जाता है कि उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो वे थे भाई हमारे भाई महावीर जी। ठीक है ना भाई, इसको भी आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं कभी न कभी, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि CM कौन था विभाजन के समय, तो दिग्विजय सिंह। राज्यपाल कौन था, तो भाई महावीर। राष्ट्रपति कौन था, तो KR नारायण। और प्रधानमंत्री कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक से जो भी प्रश्न आपसे बनने वाले हैं मैंने वो बता दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भाई ये जो था भाई संविधान में जो हमें संशोधन करना पड़ा वो कौन से नंबर का था, संविधान संशोधन कौन सा था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो था 84वां। ठीक है भाई, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया था, ये भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप अनुच्छेद नंबर 3। इस तरीके से अब मुझे नहीं लगता है कि आपसे मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक इससे ज्यादा आपसे कोई चीज वनडे एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना भाई। तो मैंने सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया है। आप एक बार इन चीजों को रिपीट कर लीजिएगा, मैंने भी आपसे रिपीट कराई दिया है। एक दो बार आप थोड़ा सा घर में प्रयास करिएगा, है ना भाई, मेहनत करिएगा, क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं, कितना ज्यादा पढ़ते हैं, ये आपकी सफलता में मायने नहीं रखता है। ठीक है ना, आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा मैं महत्व देता हूं वो होता है रिवीजन को, है ना। आपको कोई भी व्यक्ति कितने बार भी पढ़ा दे वो फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क ये पड़ता है कि आप एक चीज को कितने बार ज्यादा रिवाइज कर पा रहे हैं। तो प्लीज आप चीजों को एक बार लिख लेने के बाद रिवाइज जरूर करते रहिएगा। पहली बार रिवाइज करने के लिए 7 दिन का टाइम दीजिए, अगली बार 15 दिन, महीने, ऐसे आप प्लीज रिवाइज जरूर करते रहिएगा। तो आज ये जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बारे में मैंने आपको सारी की सारी जानकारी बता दी है, और आई होप आपको चीजें पसंद भी आ रही होंगी, और पसंद आ रही तो प्लीज भाई थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, ताकि हमको एनर्जी इसी प्रकार से मिलती रहे, और हम इसको क्या करें भाई, आप तक इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें प्लीज। और उम्मीद करता हूँ आप ये काम जरूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक को। देखिए भाई, तो आज क्या हो जाता है, देखो यहाँ पर भाई 1 नवंबर को क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है, और एक नया राज्य जो छत्तीसगढ़ है, मध्य भारत का जो 26वां राज्य बनता है। ये ध्यान रखिएगा कि 26वां राज्य बनता है, तो भाई ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इससे और कौन से प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि भाई जब छत्तीसगढ़ का गठ अलग हुआ पहली बार, तो इसके पहला मुख्यमंत्री कौन बना। ठीक है भाई, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो अजीत जोगी जी। ये आगे आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, अब हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि 1 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति हमारे पास क्या थी और वर्तमान की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। देखिए भाई, तो समझते हैं 1 नवंबर 2000 से पहले जो हमारे पास टोटल जिले थे वो कितने थे भाई, 61 जिले थे, जिसमें से हमने छत्तीसगढ़ को कितने जिले दे दिए, 16 दे दिए। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बनते हैं, 45। देखो भाई, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आप समझिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। देखो, 2 प्रश्न बनते हैं कि जब मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ उस टाइम पे मध्य प्रदेश पे कितने जिले थे, तो 45 जिले थे, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ उस टाइम पे हमारे पास कितने जिले थे, उस टाइम पे 43 जिले थे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ये तो जिले हो गए। संभाग कितने थे भाई, देखिएगा, तो हमारे पास उस टाइम पे कुल मिलाकर के 12 संभाग थे। ठीक है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास मैंने कहा 43 जिले और 9 संभाग थे 1956 में। आगे चलकर 1980 में 3 नए संभागों का गठन होता है, तो कुल मिलाकर के 12 संभाग हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो क्या हो गया, मैंने कहा 12 संभाग थे हमारे पास 1 नवंबर सन 2000 से पहले तक स्थिति में, लेकिन हमने 3 संभाग जो है क्या कर दिए, छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो हमारे पास कुल मिलाकर के वर्तमान में नहीं, 1 नवंबर 2000 के बाद हमारे पास इतने जिले 9 संभाग शेष बचते हैं। आगे जिले भी बढ़ेंगे, वर्तमान की जब मैं बात करूंगा, संभाग भी बढ़ेंगे, उसको हम अलग से देखते हैं। लेकिन ये जो स्थिति मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ स्थिति है 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। दूसरा,
देखो भाई, पूछा जाए कितने जिले थे टोटल, कितने शेष बचे, कितने संभाग थे, कितने शेष बचे, छत्तीसगढ़ को कितने दे दिए गए। अगला पूछा जाता है क्षेत्रफल कितना था, तो देखिए भाई 44, 34 और 46, ये मतलब 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ये उस टाइम का क्या है, जब अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ है, ये हमारा क्या है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। लेकिन क्या होता है छत्तीसगढ़ को कुल मिलाकर के देखिए भाई 30.47% हिस्सा तत्कालीन मध्य प्रदेश का काट के दे दिया जाता है और हमारे पास बचता है कुल मिलाकर के देखिए भाई 30/82 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कंपेयर करके मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि चीजें आपको थोड़ा सा याद रहे, ठीक ना भाई। इसका आपको देखना है तो देख लीजिएगा। और ये जो क्षेत्रफल था देखिए 1,35,192 1,35,192 इस टाइप से करके था। ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ को हमने जब अलग हुआ उसको दे दिया। और परसेंटेज पूछे तो कितना था, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, आप जानते ही हैं। आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसे कितना प्रतिशत क्षेत्र दिया गया था, तो 30.47% क्षेत्र था उस टाइम पर, ठीक है भाई। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न कितना था, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विभाजन से पहले कितना था, तो ये रखा था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में कितना था, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा भाई, इसका परसेंटेज भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ये जो परसेंटेज है मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्र है वो कितना परसेंट है भारत का, तो 9.38% है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो मैं चीजें लिख नहीं रहा हूँ, लिख लीजिएगा। ये भारत का है, भारत का कुल कितने प्रतिशत है, तो 9.38% है। तब कितना था 13.49%, 13.49% जो भी। देखिए भाई इस तरीके से देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। आप चीजों को प्लीज कंपेयर करके पढ़िएगा ताकि चीजें आपको याद हो जाए। इसलिए मैंने सारी चीजों को एक साथ रखने का प्रयास किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपसे भी पूछी जा सकती हैं। दूसरा आपसे यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, देखो भाई जो लंबाई के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी थी और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी थी, विभाजन से पहले कितनी थी और विभाजन के बाद कितनी रह जाती है, ये सारी चीजें। क्योंकि पीएससी 2017 के प्रश्न में प्री में सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई क्रमशः क्या थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और जब ये पूछा जा सकता है तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है, ठीक है भाई। तो देखिएगा उत्तर से जो दक्षिण लंबाई थी वो थी 1127 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम लंबाई थी वो 996 किलोमीटर। होता क्या है यहाँ पर देखिएगा, जब विभाजन हो जाता तो हमारे पास कुल मिलाकर के ये जो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है देखिएगा बचती है हमारे पास कितनी 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण लंबाई बनती है कुल मिलाकर के 605 किलोमीटर। तो इस प्रकार से कंपेयर देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या परिवर्तन होते हैं। और आप बस इतना ही था, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है और चीजें खत्म हो जाती हैं। ये कंपेयर था, ये पहले की स्थिति थी, ये क्या बचता है हमारे पास, ये वाली स्थिति बचती है। और अब हम देखते हैं इसके बाद भाई कि 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से नए जिलों का गठन होता है ना भाई, और किस किस समिति की सिफारिश पर होता है। और ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो प्लीज भाई वीडियो बने रहें और आई होप आपको ये चीज भी थोड़ा सा समझ में आ गई हो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे, विभाजन के बाद 45 शेष रह जाते हैं, जिसमें से 16 छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। संभाग टोटल पहले 12 थे, विभाजन से पहले 3 दे दिए जाते हैं, तो शेष हमारे पास 9 बचते हैं। शेष फल ये है, क्षेत्रफल ये था पहले, अब ये बचता है। टोटल कितने परसेंट दे दिए गए, 30.47% छत्तीसगढ़ को दे दिए। कितना था 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ के पास चला गया, है ना। विभाजन से पहले मध्य प्रदेश जो था भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, वो भारत लगभग 13.49% क्षेत्र अपने पास रखता था। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो 9.38% है। लंबाई क्या थी उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम, तो ये थी। मैंने आपको चीजें बता दी है। आई होप आपको चीजें थोड़ा सा समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की, तो इसको हटा देता हूँ भाई। देखिएगा अब प्लीज मैंने कहा वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें ऐसे ही हौसला मिलता रहे आपसे मुखातिब होने का, ठीक है भाई। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम। पहली बार विभाजन के बाद जो जिले बनते हैं वो हमारे पास
देखो भाई, एक समिति आती है, देखिए भाई, अब बस छोटी छोटी चीजें बची हैं, मैं बता दूंगा आपको। बॉस समिति की सिफारिश पर क्या होता है, बॉस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 क्या लिखा हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ, तो अलग हो ही गया है हमसे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए भाई, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉस समिति की सिफारिश के आधार पर 15 अगस्त सन 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन होता है। ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास कुल मिलाकर के 45 जिले हैं, ठीक है, लेकिन 3 जिले का गठन होता है। तो देखिए जोड़ते जाएंगे अपन, 3 जिलों का गठन होता है। तो पहला जिला कौन था, ये जो आप जिला देख रहे हैं, ये है बुरहानपुर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा भाई, ये बुरहानपुर है। और बुरहानपुर को किस जिले से अलग करके बनाया जाता है, तो वो है खंडवा, ठीक है ना, यानी कि पूर्वी निवाड़। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि पश्चिमी निवाड़ पूर्वी निवाड़ का मतलब आप समझ लीजिए, पूर्वी निवाड़ का मतलब होता है खंडवा और पश्चिमी निवाड़ का मतलब होता है खरगोन वर्तमान में। तो जो बुरहानपुर है, जो कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे दक्षिणी जिला भी है, तो जो बुरहानपुर का गठन किया जाता है वो 2003 को किया जाता है। किस जिले से अलग करके किया जाता है, तो वो है खंडवा। ये क्या हो गया। दूसरा, ये जो आप जिला देख रहे हैं, ये है अनूपपुर। देखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अनूपपुर का गठन भी इसी के साथ में होता है। किस जिले से काट के होता है, तो शहडोल। ये भी ध्यान रखिएगा, किस जिले से अलग करके बनाया जाता है। ये जरूर लिखते चलिएगा यार, है ना, यदि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ लिख रहे होंगे। ये जो जिला है, ये है अशोकनगर। यहाँ पर देखिएगा भाई, मैप से सारी चीज आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। और ये जो है वो गुना से अलग करके बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 2003 को पूछा जा चुका है, पीवी में तो कई बार पूछा जा सका इसमें से, कि पूछा जाता है कि 15 अगस्त 2003 को निम्न में से किस जिले का गठन नहीं किया गया था। वो आपको 3 जिले इनमें से दे देगा, एक कोई दूसरा जिला दे देगा, तो आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को याद रखेंगे कि सिर्फ 3 जिले का गठन होता है मध्य प्रदेश में 2003 में। बुरहानपुर खंडवा से अलग करके, अनूपपुर शहडोल से अलग करके, और अशोकनगर गुना से अलग करके। ये चीज आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है और बन भी चुके हैं पहले और आगे भी बनेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपसे। अगला जो जिला बनता है हमारे यहाँ पर, वो देखिए भाई 17 मई। देखो भाई, क्योंकि जिलों की निर्माण की मांग चलती रहती है भाई, है ना, और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, मैं बता चुका। किसी भी इकाई को अलग विभाजित करने से पहले 4-5 मोटे कारण होते हैं, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। इस प्रकार से, क्योंकि भाई कई जगह की संस्कृति ऐसी है कि वहां पर लोगों की जो आज शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है ना, और वहां पर सामान्य जो नियम कानून है लागू करना पॉसिबल नहीं होता है। उसको वहां के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ताकि वहां का जो विकास है जल्दी किया जा सके। इसलिए क्या होता है, राज्यों, कई अलग अलग राज्यों में जिलों का निर्माण होता है और देश में अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है। तो आप इस चीज को समझ रहिए, ठीक है भाई। तो अगले जो राज्य का निर्माण होने, जिले का निर्माण होने वाला है हमारे मध्य प्रदेश में, ये जो यहाँ पर हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अलीराजपुर लिखा हुआ है। और ये जो अलग होता है वो झाबुआ से अलग होकर होता है ना, लिख लीजिए भाई। इस जिले का जो गठन है, अलीराजपुर जिले का गठन झाबुआ से अलग करके किया जाता है 17 मई 2008 को। प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने कहा फिर से पूछा जाएगा। देखिएगा, 17 मई 2008 को किस जिले का गठन होता है, तो अलीराजपुर। किस जिले से काट के, झाबुआ से काट के ये किया जाता है। आगे देखते हैं, इसके कुछ जस्ट दिन बाद, देखिए भाई 7 दिन बाद 24 मई 2008 को एक जिले का गठन होता है जिसका नाम है भाई सिंगरौली। देखिएगा, सिंगरौली। और इसका गठन जो होता है वो सीधी से अलग करके किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कब होता है सिंगरौली का गठन, तो 24 मई 2008 को। मैंने कहा ना प्रश्न वही बनना है, तो देख लीजिए भाई, आप काउंट कर देता हूँ, सॉरी। पहले 3 जिलों का गठन होता है, फिर एक जिला ये बन जाता है, फिर एक जिला ये 2008 में ही बनता है। और इसी प्रकार से देखो भाई, एक जिला ये है जो कि 16 अगस्त 2013 को बना जाता है। मैं देखा, ये तो समझ गए ना आप, ये सीधी ये बता देता हूँ अभी आगे। 24 मई 2008 को एक नए जिले का गठन होता है सिंगरौली, जिसे सीधी से अलग करके बनाया जाता है। पहला। दूसरा प्रश्न, ये 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनता है, इसका नाम है आगर मालवा। देखिए भाई, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, आगर मालवा, जो कि शाजापुर से काट के बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, है ना, पूछा गया था।
आगर मालवा को किस जिले से पृथक करके एक नया जिला बनाया गया था? तो बोले शाजापुर। कब बनाया गया था? तो 16 अगस्त 2013 को बनाया गया था। डेट भी याद रखेंगे और मूल जिले का नाम भी याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर एक जिला जो है बना हुआ है, ये बना था भाई 1 अक्टूबर, सॉरी देखिए भाई, अक्टूबर 2018 को ये जो जिला बनता है, और इस जिले का नाम है भाई निवाड़ी। देखिएगा निवाड़ी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ध्यान रखिएगा, नवीनतम जिला कौन सा है? तो ये 52वां जिला निवाड़ी है। किस जिले से अलग करके बनाया जाता है? तो ये भी पूछ लिया जाता है जैसे, तो टीकमगढ़। ठीक है भाई, ये बस आपसे आज की जो जिले हैं, आज की क्लास खत्म हो जाती है ना भाई। यहीं तक पढ़ाना था मुझे। जो प्रस्तावित है मैं उनके नाम भी बता देता हूँ, तो ध्यान देखिएगा थोड़ा सा और देखिएगा। 1 अक्टूबर सन 2018 को कितने जिले का निर्माण होता है? तो एक जिले का निर्माण होता है। कौन सा है? निवाड़ी है। किस जिले से अलग होकर बनाया जाता? तो टीकमगढ़। कौन सा जिला नंबर में था? तो 52वां जिला नंबर में था। इस प्रकार मैंने आज तक जो वर्तमान की स्थिति है, कुल मिलाकर के 52 जिले ही मध्य प्रदेश में है। ठीक है भाई, मैंने आपको 52 जिले कौन कौन से हैं वो सारे के सारे बता दिए। किस जिले का कब निर्माण हुआ, किस समिति यदि संबंधित है उससे, तो कौन सी समिति संबंधित है, सारी चीजों को मैंने बताने का अब तक प्रयास किया है। तो इस प्रकार से देखो भाई, कुल मिलाकर के यहाँ तक देखेंगे यदि आप, तो 3 ये थे, एक ये हो जाता है, ये आगरमालवा और ये हो जाता है कुल मिलाकर के टीकमगढ़। तो जोड़ेंगे आप, 5 3 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, 4 और 1 5। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे पास जो कुल मिलाकर के जिलों की संख्या है वो 52 है, जिसमें वर्तमान में 4 प्रस्तावित मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से अब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। संभाग कितने हैं? तो पहले मैंने कहा था 9 थे, लेकिन 2008 में एक नए संभाग का गठन होता है जिसका नाम है शहडोल संभाग, है ना भाई। तो शहडोल संभाग के साथ में मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग हो जाते हैं। ठीक है भाई, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि होशंगाबाद जो संभाग है उसका नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम कब कर दिया गया था? वो भी 2008 में हुआ था। तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण आपसे पूछे जाने वाले हैं, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक और बात अब जो आपको बतानी है वो है कि कौन कौन से जिले नए प्रस्तावित हैं। तो लोगों नोट डाल के लिख लीजिएगा भाई, ऐसे करके मैं बताता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जिलों के गठन से संबंधित में, मुझे इतना विश्वास है कि भाई। तो जो प्रस्तावित जिले हैं वो देख लीजिए थोड़ा सा, कौन कौन से जिले प्रस्तावित। मैं मैप बना के बता देता हूँ, देखिए भाई। देखिए भाई, तो थोड़ा सा बस कौन कौन से जिले प्रस्तावित हैं, देखिएगा भाई। एक यहाँ आप जिला देख रहे हैं, ये यहाँ पर पड़ता है गुना, और गुना से अलग करके एक जिला बनाने की जो मांग की जा रही है वो है चाचौड़ा। याद रखिएगा, किससे अलग होने वाला है? गुना से। पहला प्रश्न। दूसरा, यहाँ पर एक प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक जिला देख रहे होंगे देवास, जिससे एक जिला अलग करने की बात की जा रही है, उसका नाम है बागली। किससे अलग होकर बनाया जाएगा? तो ये देवास से भाई। ठीक है, एक और जिला यहाँ बनने वाला है जिसका नाम है भाई क्या? नागदा। देखिएगा, नागदा किससे बनाया जाएगा? तो ये जानते ही आप, उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा। एक जिला यहाँ बनने वाला सतना जिले से अलग करके, उसका नाम है भाई मैहर। ठीक है, और ये किससे अलग होकर बनाया जाएगा? तो सतना से। इस प्रकार से जो वर्तमान में 4 प्रस्तावित 2020 में प्रस्तावित जिले थे, बागली किससे अलग हो गए? देवास से। मैहर किससे? सतना से। चाचौड़ा किससे? तो गुना से। और नागदा किससे? तो उज्जैन से। मैंने मैप में उनकी स्थिति ही बताने का प्रयास किया है, तो आप मैप को जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि आप एक बार मैप से चीजों को समझ लेते हो, आपको चीजें काफी टाइम तक याद रह जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे पूछे जाने वाले हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करने, अगले जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा संभाग से रिलेटेड भाई, है ना, कि कौन से संभाग में कौन से जिले पड़ते हैं। ये भी आपसे प्रश्न क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं, कितने जिले पड़ते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है भाई, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मैंने कहा ना, ये जो जानकारी है मुझे बनाने में काफी टाइम लगता है, तो जिस आपका जो दोस्त है वहां तक पहुंचेगा तो उसका जो टाइम है ना, ये इतना सारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो यदि आप अपने, है ना, चाहते हैं और आप काफी समझदार लोग हैं जो ये काम करते हैं, प्लीज जरूर करिएगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।